इतनी कृपा है आप लोगों के ऊपर, इतनी बारिश हो रही है कल से, कुछ लोग घर से नहीं निकल रहे, ऑफिस से भी छुट्टियां ले ली, बच्चे स्कूलों में नहीं गए कि नहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है आज बंद कर देते हैं। कुछ ने तो खाना तक नहीं बनाया कि बाहर से मंगवा लेते हैं। और आप लोग इतनी मेहनत करके आए, बारिश में भीगते हुए आए, परेशान हो करके आए, तंग हुए, लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे। ये आप लोगों का प्रेम है, ये आप लोगों का भाव है, ये आप लोगों के अंदर उस ज्ञान की जिज्ञासा है, ये आप लोगों के अंदर उस परमात्मा की भूख है, ये आप लोगों की पात्रता को दर्शा रहा है कि आपको के मार्ग को, आपके ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता, आपके भजन को कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी विपत्ति से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हो, आप किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए हर समय तैयार रहते हो। आपको प्रकृति भी प्रभावित नहीं कर सकती, आपको संसार भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप जो भी कर रहे हो ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ध्यान की जो स्थिति होती है, नाम की जो स्थिति होती है, समर्पण का जो भाव होता है, अंदर में जो तेज होता है, जब वो निखरने लगता है, गुरु के प्रति स्मरण जब होता है, समर्पण जब होता है और उनके साथ जुड़ाव जब होता है आत्मा का, फिर वो जीव किसी भी परिस्थिति से नहीं रुक सकते। चाहे घर में कष्ट हो, परेशानी हो, लोग रोकने वाले हो, समाज रोकने वाला हो, और आज तो आप लोगों ने देख ही लिया प्रकृति भी रोकने के लिए कोशिश करे, लेकिन नहीं, अंत में आप देख लीजिए कितना शांति से सब कुछ चल रहा है। परमात्मा ने आप लोगों के लिए किस प्रकार से वातावरण तैयार कर दिया कि एकदम से बारिश बंद, आवाज बंद, सब कुछ शांत। कितनी कृपा निधान है वो सब जानते हैं जीव के अंदर क्या चल रहा है, किस चीज की आवश्यकता है, किस समय के ऊपर क्या करना है, कौन जीव लेकर के आना है। कुछ जीव ये मान करके रह गए आज तो बारिश चल रही है, आज नहीं चलते, अगली बार चलेंगे। कुछ जीव आप लोग ये सोच करके निकल आए हम नहीं रुकेंगे, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैदल चलना पड़ो, चाहे पानी से गुजरना पड़ो, कष्ट होना पड़ो। कुछ लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल करके आए हैं, कुछ लोग अलग अलग भाव लेकर के आए हैं। मैं देखता हूँ लोग कितना प्रेम करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं गर्मी के अंदर। मैं पिछले महीने की बात करूं तो जब 15 दिन में मिल रहा था, 15 के 15 दिन सैकड़ों लोग हर रोज पैदल आ रहे थे। कुछ लोग इतनी गर्मी के अंदर नंगे पैरों आ रहे थे। मैंने उनको बोला भी कि गर्मी बहुत है, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। मैंने कहा ज्यादा गर्मी है, उन्होंने कहा नहीं पता ही नहीं चलता। ध्यान का क्या चल रहा है कि बस वहां से चलते हैं, आपके अंदर लो लग जाती है और पता ही नहीं चलता कब धाम के ऊपर आ गए, और भोजन यही होता है, और ना गर्मी का एहसास होता, ना पता चलता, ना कोई दिक्कत आती है। ये आप लोगों के ऊपर परमात्मा की कृपा है, नहीं तो 2 कदम चलते ही लू लग जाती है। अखबारों में पढ़िए गर्मी से कितने लोग मर गए, हालात क्या चल रहे हैं, कितना टेम्परेचर चल रहा है, परिस्थिति क्या चल रही। लेकिन वो जीव नंगे पैरों बिना जल पिए, कितनी मेहनत के साथ, बिना कुछ भी ओढ़े, बिना परवाह किए, कितने भाव के साथ प्रकृति के साथ लड़ते हुए, संसार के साथ, अपने शरीर के साथ लड़ते हुए, क्योंकि इतनी गर्मी में नंगे पैरों चलना मेरे लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है। हम चले हैं कभी जब साधना काल में थे 20 वर्ष पहले,
इससे भी हो सकता है ज्यादा चले हों, चला भी न गया हो। लेकिन आज हमारे लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि शरीर सुविधा के अनुसार बदलते जाते हैं, समय के अनुसार चीजें बदलती जाती हैं। तो आप जब इतनी तपस्या कर रहे हो तो कौन रोक सकता है आपको? किसकी इतनी ताकत है? काल माया की औकात नहीं आपके मार्ग को रोक सके। काल देख भी नहीं सकता, पकड़ना और रोकना तो दूर की बात है। ऐसे जीव कहाँ मिलते हैं जो तपस्या की भट्टी में तपते हैं, जो नाम की ताकत में उत्पन्न होते हैं, जो नाम की ताकत में आगे बढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ क्या चाहिए? वो बोलते हैं जो चाहिए था आपने दे दिया। घर गृहस्थी के, पैसे के, संतान के सब कार्य हो चुके, कि अब तो बस भक्ति चाहिए, ध्यान करना है। सारी चीजें देख ली, सारी चीजें हैं अपने पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस संगत की सेवा चलती रहे और ध्यान और भक्ति चलती रहे। इस प्रकार के भाव जब जीव के अंदर आने लगते हैं, समझो समर्पण होना शुरू हो गया, समझो मार्ग खुलना शुरू हो गया, समझो आपके ऊपर कृपा हो रही है उस परमात्मा की, समझो कदम बढ़ गया है उस अनंत की ओर, समझो आप परमात्मा होने को हैं और उस मार्ग पर चल पड़े हैं। जब ये जीव जाग करके आत्मा का रूप हो जाएगा, ब्रह्म का रूप हो जाएगा, परमात्मा का रूप हो जाएगा। कितनी ताकत है भक्ति के अंदर। ये जीव, छोटा सा जीव उस अनंत के अंदर समा जाता है और वो अनंत का ही रूप हो जाता है। वो परमात्मा कितना कृपा निधान है, हमारे जैसे मूर्ख को भी अपने हृदय में स्थान दिया, हमारे जैसे मूर्ख को भी वो वहां तक ले करके गया, निज धाम तक ले करके गया। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा दिखते नहीं है, मुझे तो आश्चर्य आता है ऐसे लोगों के ऊपर। फिर वो बोलते हैं कि हम गुरु हैं। असंभव, गुरुपद के आसपास भी नहीं। मैं तो उन्हें साधक तक नहीं मानता, क्योंकि साधना करने वाले लोग भी ये उम्मीद रखते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ और परमात्मा प्राप्त होंगे और परमात्मा हमें हृदय में स्थान देंगे, परमात्मा अपने निज धाम में स्थान देंगे, उस सचखंड में हमारा वास होगा, उस अनंत में हमारा वास होगा और हम वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं परमात्मा नहीं दिखेंगे, परमात्मा अनुभव नहीं होंगे, बस मान लीजिए निराकार है, ये बेवकूफी भरी बातें हैं, ये भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं। ये जीव को वहीं रोक लेंगी। ये ना समय आगे बढ़ रहे हैं, ना आपको आगे बढ़ने देंगे, ना आप जागे हुए हैं, ना आपको जागने देंगे। आप भी सोए हुए हैं, आपको भी सुला रहे हैं, खुद भी मूर्ख बने हुए हैं, आपको भी मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से लगन में हैं, जिस तरह से प्रयासरत हैं, जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी से, जितनी मेहनत से कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। जीवों को ज्ञान होने लगेगा, निखर निखर के जीव आने लगेंगे, परमात्मा के दरबार की बात बताने लगेंगे। दूर नहीं है, ये बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है अनुभव करके। 8-10 साल पहले भी ये चीजें बड़ी नहीं है, उस समय भी हमने परीक्षण कर करके देखा था। जीव एक पल में पार चला जाता है, कोई 2 पल भी नहीं लगते। एक पल बोला तो एक पल में ही चला जाता है। इतनी उस परमात्मा की कृपा रही है। जीव बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भ्रम का पर्दा हटाना है। कोई बाहर से आकर के परमात्मा फिट नहीं करना, कोई बाहर से ला करके कोई गुरु फिट नहीं करना, कोई बाहर से चीज ला करके अंदर नहीं घुसानी। वो आप सबके अंदर में विराजमान है, वो आपके अंदर में रहता है। उसके बिना ये जो खटपट संसार की चल रही है, जो संसार के कार्य चल रहे हैं, सांस लेने से लेकर के कर्म तक, सब के सब उसके बिना बंद हो जाएंगे। अगर वो एक बार निकल करके चला तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर तो ये शरीर रह जाएगा, वो यहीं गिरेगा, कुछ आना जाना नहीं होगा। इसी प्रकार से
उठाएंगे और इसका दाह संस्कार करके आ जाएंगे। किसी काम का नहीं रहेगा ये शरीर। जानवरों के हड्डियों से तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जानवरों की खाल से तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन मानव का चरम तो इस काम भी नहीं आता कि कुछ किसी के काम आ जाए, कुछ समाधान हो जाए। तो आप जब भजन करेंगे, जब आप सुमरण करेंगे, जिस लगन मेहनत के साथ आप लगे हुए हैं, अगर यही मेहनत और यही लगन रही तो वो समय दूर नहीं है। कोई भी ब्रह्मांड के अंदर नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, किसी की इतनी क्षमता नहीं है आप लोगों को रोक सके, क्योंकि सबके अंदर एक सीमित ताकत होती है। किसी तंत्र के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो साधक को रोक दे, किसी मंत्र के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो नाम को रोक दे, किसी भी काले जादू के अंदर इतनी ताकत नहीं है साधना को काबू में कर सके, नाम को काबू में कर सके। लोग भागते रहते हैं तंत्र सिद्ध करने के लिए, लोग भागते हैं मंत्र सिद्ध करने के लिए, लोग प्रयास करते हैं यंत्रों को सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम भागते हैं जीवों को जगाने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। हम प्रयास करते हैं जो साक्षात परमात्मा ने प्रकट की है, जो ये मूर्तियां परमात्मा की बनाई हुई हैं, इनमें वो जागृति पैदा हो कि ये जीव बोले हम ही ब्रह्म हैं, हम ही वो तत्व हैं जिसको जानने के बाद आना और जाना शेष नहीं रहता। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। जब इस दिन का इंतजार है कि जीव ये स्वयं बोलने लगे कि हम परमात्मा हैं, कुछ खोना और पाना शेष नहीं रहेगा, कुछ आना और जाना शेष नहीं रहेगा, कुछ मिलना और मिलाना शेष नहीं रहेगा, न परमात्मा दूर होगा, न गुरु दूर होगा, न आप दूर होंगे, सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मिलन हो जाएगा। तो आप कुछ लोग यहाँ इस प्रकार के भी आए हुए हैं, भिन्न भिन्न गुरुओं के जो शिष्य हैं, मैं तो यही कहूँगा कोई भी किसी भी गुरु का शिष्य हो, प्रयास करो। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के ध्यान का, जिसका गुरु समर्थ है, समर्थ गुरु का ध्यान करो। समर्थ गुरु के ध्यान के बाद सबके सब गुरु समर्थ के अंदर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी गुरु इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, सब के सब अंदर से एक हैं। बाहर से दो नजर आ सकते हैं, शरीर दो हो सकते हैं, विचार दो हो सकते हैं, मन दो हो सकते हैं, रहनी अलग अलग हो सकती है, कर्म करनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंदर से जो जल है वो सबका एक ही है, क्योंकि उन्होंने भी जान लिया, उसने भी जान लिया, सबके सब गुरु उस समर्थ के अंदर निवास करते हैं। तो आप उस समर्थ का ध्यान करते हुए, समर्पण करते हुए, जितना भी आप ज्यादा सुमरण कर सके आज, क्योंकि आज के दिन, वैसे तो मैं हर दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी उसी परमात्मा की मानता हूँ, उसी की कृपा मानता हूँ, और हर दिन को मैं एक जैसा मानता हूँ। फिर भी विशेष उत्सव है, गुरु और शिष्य को लेकर के ये दिन निर्धारित किया गया है हमारे महात्माओं की, प्रकृति के द्वारा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि प्रकृति ने तो सब कुछ बराबर ही बनाया है। हमारे संतों के द्वारा, हमारे महात्माओं के द्वारा एक विशेष दिन चुन लिया गया कि इस दिन गुरु का गुणगान करेंगे। वैसे मैं तो अपने गुरु का गुणगान हर रोज ही करता हूँ, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत गुरु से ही होती है, और शुरू और अंत दिन खत्म नहीं होता, क्योंकि हर समय वही चलते रहते हैं। मैं दूसरे को, किसी को नहीं मानता, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, मैं एक ही चीज देखता हूँ, मेरे गुरु से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, न था, न है, न होगा, क्योंकि परमात्मा तक भी वही ले जाने वाले हैं, वही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, वही समर्थ हैं, वही सच्चे बादशाह हैं, जो आप सबके अंदर विराजमान होते हैं। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और उस परमात्मा के समर्पित हो जाइए। अगला जो सत्संग का प्रोग्राम होगा वो आप सबको पता ही है,
9 तारीख का होगा पूर्णिमा के दिन। तो आप सेवा कीजिए संगत की, क्योंकि संगत हर रोज बढ़ रही है, सेवादारों की आवश्यकता है। एक दूसरे का सहयोग कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।